कहानी एक कैदी सार्जेंट लिंडन स्टाइल से शुरू होती है, जिसे मौत की सजा सुनाई गई है और जल्दी उसे जहर से मार दिया जाएगा। उस पर 11 लोगों के कत्ल का इल्जाम है, लेकिन जब पादरी उसे अपने पापों को प्रायश्चित करने को कहता है तो सार्जेंट कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और भगवान सब जानता है। जल्द ही जब सार्जेंट को जहर से इंजेक्ट किया जाता है, वो अपने अंतिम सांस तक प्रार्थना करता रहता है और फिर अपनी आंखें बंद करता है। डॉक्टर उसके शरीर की जांच करते हैं और उसे मुर्दा घोषित कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम से जाग जाता है। वो देखता है कि वो एक कमरे में बंद है और हैरान होता है कि वो अब भी जिंदा कैसे है। उसे एक आदमी बताता है कि क्योंकि सार्जेंट पहले एक फौजी था, उसे एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को रिक्रूट करने का मौका दिया जा रहा है। अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है तो सजा को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वो इस प्रयोग में पास हो जाता है तो उसे एक नया नाम, नई जिंदगी, एक मोटी रकम भी दी जाएगी। सार्जेंट को इस मेडिकल प्रयोग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो मना नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा विकल्प सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा है। उसके बाद उसे एक हाई सिक्योरिटी ग्लास के एक सेफ कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। जल्द ही एक महिला डॉक्टर, जिसका नाम एलन है, उसे मिलने आती है। उसका मकसद डीएनए विश्लेषण के लिए खून, त्वचा और बालों का सैंपल लेना है। सार्जेंट उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला डॉक्टर उसे बहुत डरी हुई लगती है। वो उसे कहती है कि सार्जेंट ने 11 लोगों का मर्डर किया है। सार्जेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक सैनिक था, तो उसने 11 से कई ज्यादा लोगों को खून किया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, बिल्कुल जैसे एलन अभी कर रही है। सार्जेंट कहता है कि उसे 11 लोगों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है क्योंकि उसने एक मासूम को मारने से मना कर दिया था, इसलिए उसे फौज से निकाल दिया गया और यहाँ बंद कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर उस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि उसका ये मानना है या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर सार्जेंट एलन से मेडिकल प्रयोग के बारे में पूछता है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने उसकी स्किन, बाल और ब्लड का सैंपल लिया और वो चले जाती है और सार्जेंट अपने बाइबल के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर्स एक सीक्रेट लैब चला रहे हैं, जहां उन्होंने एलन को एक एलियन के अवशेष दिखाए और समझाया कि वो लोग 1 साल पहले यहाँ आए थे। पायलट ने उनकी स्पेसशिप को रडार पर पहचान लिया, लेकिन समझा कि उन पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं एक मिसाइल छोड़ दी जिससे एलियंस के स्पेसशिप पहाड़ से टकरा गई। उन्हें चाहिए कि एलन डीएनए की पहचान करे और उसको सार्जेंट के डीएनए के साथ मिलाने की कोशिश करे। एलियन का डीएनए इंसानी डीएनए के समान है, हालांकि एलन को इस एक्सपेरिमेंट पर संदेह है। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया और किसी को पता भी नहीं है कि सार्जेंट के शरीर पे इसका क्या असर हो। ऑफिसर कहता है कि ऐसा प्रयोग पहले एक बंदर पे किया गया था और वो लगभग 3 हफ्तों तक जिंदा रहा था, इसलिए एक इंसान पे भी सक्सेसफुल हो सकता है। प्लस सार्जेंट का क्या जाएगा, उसे तो वैसे भी मौत की सजा मिल चुकी है। एलन सार्जेंट को इस प्रयोग के बारे में बताना चाहती है, लेकिन फिर वहां उनके बीच में पहुंच जाता है एक जनरल, जो कि सार्जेंट के युद्ध के दौरान उसका कमांडर था। बाद में पता चलता है कि सार्जेंट ने उसके आदेशों का उल्लंघन किया था और उसके कुछ मिशंस को पब्लिक कर दिया था, क्योंकि सार्जेंट को लगता था कि जनरल गैर कानूनी काम कर रहा था, जो कि यूएस आर्मी के अगेंस्ट था। जनरल बहुत गुस्से में था। तभी एलन वहां आकर सार्जेंट को बताती है कि उसको जल्द ही एलियन के डीएनए से इंजेक्ट किया जाएगा, तो वो हंसने लग जाता है। उसको ये मजाक लगता है, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि एलन मजाक नहीं कर रही थी, वो पूछता है कि उसके इस एक्सपेरिमेंट में बचने के क्या चांसेस हैं। एलन बताती है कि एलियन डीएनए इंसानी डीएनए के बहुत समान है, इसलिए उसके जीने की संभावना मैक्सिमम है, लेकिन किसी को यही नहीं पता कि वो किस रूप में जी पाएगा। एलियन के शब्दों से सार्जेंट थोड़ा शांत हो जाता है और वो प्रयोग के लिए हामी भर देता है। जनरल प्रयोग शुरू करने का हुक्म देता है और सार्जेंट को अलविदा कहता है। सार्जेंट को टेबल पे बांध कर उसके कपड़े उतार कर रखा जाता है, लेकिन वो अपनी बाइबल का साथ नहीं छोड़ता। वो एलियन को एक्सपेरिमेंट के लिए माफ कर देता है, क्योंकि क्या पता वो बच पाए या ना बच पाए। इंजेक्शन उसको इंजेक्ट किया जाता है और सार्जेंट में बदलाव शुरू हो जाते हैं। वो भयानक रूप से बिगड़ जाता है, उसे इनसफरेबल दर्द और लगातार उल्टी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सभी तकलीफों को हिम्मत से सह लेता है। बाइबल पढ़कर सोचता है कि उसका शरीर बदल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। वो बहुत समय तक अपने कष्टों को सहता रहता है, लेकिन अब उसका दर्द असहनीय हो जाता है कि उसे कहता है कि मुझे कम से कम कपड़े तो दे दो, क्योंकि वो अभी भी इंसान है, एक पिंजरे का चूहा नहीं। एलन उसे विश्वास दिलाती है कि अब उसको और कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा और उसे कपड़े पहनने की अनुमति दे देती है। इस बीच सार्जेंट वही कहकर बड़बड़ा देता है जो वो पहले कह रहा था कि वो कातिल नहीं है, उसने 11 लोगों को नहीं मारा। वो एलन को अपने हाथ दिखाता है जो खून से रंग गए थे और उनमें से अजीब से सींग निकल रहे थे। एमआरआई स्कैन दिखाते हैं कि उसका दिमाग तेजी से बढ़ रहा है, उसकी खोपड़ी अब उसे समेट नहीं सकती, इससे उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। ये उसकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि यही चीज बंदर के साथ हुई थी। फिर अचानक सार्जेंट अपने होश खो देता है। डॉक्टर उसके पास दौड़ते हैं, उसे एड्रेनलिन के इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उसमें जिंदगी के कोई निशान नहीं दिखते। इलेक्ट्रिक सिमुलेटर्स भी मदद नहीं कर पाते और डॉक्टर उसे मुर्दा घोषित कर देते हैं। फिर अचानक सार्जेंट अपनी आंखें खोल देता है, लेकिन जांच करने पर कोई पल्स नहीं पाई जाती है। सार्जेंट एलन का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख देता है, जहां उसका नया दिल धड़क रहा था। एलन बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसने एक नया दिल ग्रो कर लिया था। सार्जेंट का दर्द भी कम हो गया था, लेकिन उसको डर लग रहा था क्योंकि वो बहुत बदल रहा था। एलन उसे विश्वास दिलाती है कि उसने मुश्किल समय से गुजरना सीख लिया है। एलन उसे विश्वास दिलाती है कि उसका मुश्किल वक्त बीत चुका है और अब फ्यूचर उतना मुश्किल नहीं रहेगा। समय के साथ सार्जेंट एक चेन से गुजरता है, जो उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन अब वे दूसरों से ज्यादा बहुत कुछ कर सकता है। वे दबाव को आसानी से सहन कर सकता है। उसकी शक्ति एक आम इंसान के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो चुकी है। उसके सुनने की क्षमता और देखने की दृष्टि काफी तेज हो गई है। एक दिन वो अपने शीशे के पिंजरे से भाग जाता है और सेना के बेस से दूर भागने लगता है। ये पता चलता है कि ये प्रयोग का दूसरा चरण था। जनरल ने पहले से ही अपने सैनिकों को इकट्ठा कर रखा था और वो सार्जेंट के शिकार का ऐलान करता है। एलन शॉक रह जाती है, क्योंकि जनरल ने उसे जानबूझकर भागने दिया ताकि वो सीख सके कि एलियंस को पकड़ना मुश्किल है या नहीं, क्या उनको मारा जा सकता है या नहीं। इस बीच सार्जेंट जंगलों में जाता है और पहली बार नदी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। वो उदास हो जाता है, लेकिन बाइबल के शब्दों के अकॉर्डिंग वो अपने आप को याद दिलाता है कि वो उसके शरीर को बदल सकते हैं, लेकिन उसके आत्मा को नहीं। इस समय जब सेना जंगल में आती है तो उनको सार्जेंट को ढूंढने और मारने का आदेश मिला हुआ है।
सेना उसे खोजने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से जंगल में घुल मिल जाता है। उसको रियलाइज होता है कि वो एक ऐसी आवाज निकाल सकता है जिससे वो किसी भी सैनिक को बेहोश कर सकता है। वो एक सैनिक को ऊपर पेड़ पे खींच लेता है और उसके वॉकी टॉकी से जनरल से संपर्क करता है। वो कहता है कि उसको उनका प्लान समझ में आ गया, लेकिन वो किसी को नहीं मारेगा क्योंकि अब वो इंसानियत क्या होती है और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ चुका है। वो सैनिक को पेड़ पर ही छोड़कर चला जाता है। एलन कहती है कि इस तरह से सार्जेंट का शिकार करने से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, बस ये देख सकते हैं कि वो सिचुएशन में कैसे रिएक्शन देता है। लेकिन जनरल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो खुद सेना को लीड करने चला जाता है। वो तभी अचानक से एक अजीब सा साउंड सुनता है और जब सैनिक जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सार्जेंट जनरल को पकड़ लेता है। वो जनरल से सेना को बताने के लिए कहता है कि वो बेकसूर है, उसने कभी 11 लोगों को मर्डर नहीं किया था, उसे सिर्फ और सिर्फ सेना और सरकार ने फंसा दिया था। जनरल भी उसके बाद मान लेता है। तो सार्जेंट उन सबके बीच ग्रेनेड फेंक देता है। धुएं का फायदा उठाकर सार्जेंट रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। जब एलन अपने कैंप में होती है तो सार्जेंट चुपके से घुस आता है, लेकिन वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एलन अपने द्वारा सार्जेंट के साथ किए गए कर्मों से गहरी शर्मिंदा है। उसने कहा कि अगर उसको प्रयोग के बारे में पहले से पता होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती, लेकिन सार्जेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि एलन उस पर भरोसा करे और मान ले कि वो बेगुनाह है। और अब एलन सारी बात मान लेती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। सार्जेंट निकल जाता है, लेकिन एलन उसके पीछे पीछे भागती है और कहती है उसके इंसानी रूप में वापस लाने में मदद कर सकती है, लेकिन उसे नहीं पता ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन वो कोशिश तो कर ही सकती है। सार्जेंट उसे सुबह मिलने को कहता है और चला जाता है। अगले दिन वो डिसाइडेड जगह पे मिलता है और एलन सिरिंज निकाल रही होती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इससे सार्जेंट को ये समझ आ जाता है कि उसको चारों ओर से स्नाइपर्स ने घेर रखा है और उनका टारगेट सार्जेंट है। अंत में एलन मान लेती है कि उसे मजबूर किया गया था और वो बताती है कि सार्जेंट अब इंसानी शक्ल में वापस नहीं बदल सकता और इसका कोई इलाज नहीं है। सिरिंज में बस एक नशीली दवाई है ताकि सार्जेंट को जिंदा पकड़ा जा सके। सार्जेंट जनरल से गुजारिश करता है कि एलन को शांति से जाने दिया जाए और किसी को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। जनरल उसे याद दिलाता है कि एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो चुका है और वो हार गया है, लेकिन सार्जेंट कहता है कि वो हारा नहीं है बल्कि जीत गया है क्योंकि वो कभी कातिल नहीं बना। जनरल सैनिकों को आदेश देता है और उन्हें बंदूक के सहारे ले जाता है। सैनिकों को सार्जेंट को गोली मारने के लिए तैयार किया जा रहा होता है, लेकिन अचानक से एक जोर का शोर सुनाई देता है और एलियंस जो कि बिल्कुल सार्जेंट की तरह दिखाई देते हैं सामने आ जाते हैं। वो सैनिकों को बेहोश कर देते हैं और उन्हें नफरत से देखते हैं। एक एलियन सीधा सार्जेंट के पास जाता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और उसकी आंखों में भूनने लग जाता है और फिर एकदम से दोनों गायब हो जाते हैं। बाकी एलियंस भी उनके साथ गायब हो जाते हैं और लोग शॉक रह जाते हैं। एलियन को समझ आता है कि एलियंस हमेशा से उनको टेस्ट कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि इंसान एलियंस की मौजूदगी में कैसा रिएक्ट करता है। उन्होंने ही एलियंस की डेड बॉडी को स्पेसक्राफ्ट में रख के क्रैश करवाया था ताकि वो इंसानियत के मंसूबों का पता लगा सके।